वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की इस क्लास में। देखो भाई, जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ईडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेज ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ओके भाई, आपने देखा होगा एग्ज़ाम जो एचएससी का होता है उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट और ईडीएम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अक्सर देखने को मिला ही है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है इंग्लिश में। ठीक है, जो आज हम क्लास करेंगे, इस क्लास में मैं आपको कुछ ईडियम एंड फ्रेजेस वर्ड करवाऊँगा। ठीक है, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है और लर्न कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है, आपको सेंटेंस दिया होगा और बीच में ये फ्रेज़ दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है या इस इडियम का मीनिंग क्या है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका इसमें से बनता है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हैं ये, और मैंने वही ईडियम फ्रेजेस उठाए हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये सारे ईडियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम। तो देखो भाई, सबसे पहले ईडियम आपके सामने है, देखिए, आंट्स इन वन पैंट। ठीक है, आंट्स इन वन पैंट कहते हैं कि किसी के पैंट में जो है आंट घुस गई है। आंट का मतलब चींटियाँ घुस गई हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, डैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो एकदम से डरा हुआ है किसी बात को लेकर, दैट इज़ अनेबल टू सिट स्टिल और रिमेन काम आउट ऑफ द नर्वसनेस। वो बहुत ज़्यादा नर्वस है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जिसकी वजह से वो जो है अपनी मतलब उसका जो सीटिंग है ना, वो एक तरह से सही नहीं है, वो बैठने में जो है वो सही नहीं बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये वाली इडियम यूज़ की जाती है। देखो, कैट गोट वंस टंग। ठीक है, जब हम किसी के बारे में ये कहते हैं ना, किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल चुप रहता है, बिल्कुल बोलता ही नहीं है साइनेस की वजह से, और हम उसके बारे में कोई बात कह रहे हैं कि उस पर्सन ने ये बात कह दी है, तो हम कहते हैं कि कैट गोट वंस टंग। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो तो एक ऐसा पर्सन है जो साइनेस की वजह से बोल नहीं सकता, उसकी जीभ तो क्या है, कौन ले गया है, बिल्ली ले गई है। इतना मतलब वो अपनी इच्छा भी रख नहीं सकता है, अपनी बातों को भी वो बता नहीं सकता है, इतना ज़्यादा वो साइनेस में रहता है। ठीक, सैड अबाउट समवन हु डज़ नॉट स्पीक यूजुअली ड्यू टू साइनेस। साइनेस की वजह से जो स्पीक नहीं करता। आगे है चिकन आउट। चिकन आउट होता है कन्फ्यूजन की स्थिति, उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वी आर कन्फ्यूज्ड, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वो काम करना है कि नहीं करना। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग आउट ऑफ फियर, हम डिसाइड करते हैं कि वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे। आगे बच्चों, डॉग डे। डॉग डे होता है गर्मियों, बहुत ज़्यादा गर्म दिन, वेरी हॉट डेज। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाई। ठीक है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, इसका मतलब है गिव अप कर देना, किसी बात को लेकर गिव अप कर देना बहुत जल्दी, कि ठीक है कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, इस काम को मैं करने में अनेबल हूँ, तो हम क्या देते हैं, ड्रॉपिंग लाइक अ फ्लाई। फ्लाई की तरह हमने क्या कर दिया, इस काम को ड्रॉप कर दिया। आगे है होल्ड यूर हॉर्सेस। होल्ड यूर हॉर्सेस का मतलब बिल्कुल जो है वो उतावला होता है ना, कहते हैं ना अपने दिमाग के घोड़ों को शांत रखो, वैसे ही होल्ड यूर हॉर्सेस, कि काम रहो और पेशेंट रहो। ठीक है, होल्ड यूर हॉर्सेस। नेक्स्ट, लिटिल बर्ड टोल्ड मी जस्ट अ सेकेंड। लिटिल बर्ड टोल्ड मी यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली पता लगी है, कहते हैं ना चुगली वाला टाइप, कि वो इन्फॉर्मेशन बताने की नहीं थी, लीक करने की नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वो किसी ने बता दिया।
लिटिल वर्ल्ड टोल्ड मी, ऐसे बोला जाएगा। देखो नेक्स्ट है नेस्ट एग। नेस्ट एग का मतलब है मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए हमें पैसा सेव करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि जैसे एग, नेस्ट यानी घोंसले में एग होती है ना, जो आपके पक्षी हैं वो अंडे दे के ना उसको बचा के रखते हैं, है ना, अपना खाना जो है वो सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं? घोंसले में सेव करते हैं ना। तो उस सेव का सेंस यहाँ पर है कि वो बचा के रखते हैं, कि वो फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही तो वैसे ही हमने करना है, फ्यूचर के लिए मनी को सेव करना है। ठीक है, समझ रहे हो भाई? नेक्स्ट टैग का मतलब मनी सेव फॉर द फ्यूचर। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो डायरेक्टली ली है किसी से, तो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी घोड़े के मुंह से सीधा निकाल के लेकर आए हैं, मतलब जो एग्जैक्ट सोर्स है वहाँ से लेकर आए हैं। अनटिल द काउ कम होम, इसका मतलब है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद किसी से मुलाकात करना या मीटिंग करना, तो हम कह देते हैं अनटिल द काउ कम होम, कितने समय के बाद गाय घर पे आ गई। ठीक कह देते हैं ना, इस तरह से है इजी, लेकिन इनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एज फिट एज अ फिडल, यानी मीनिंग टू बी हेल्दी एंड फिजिकली फिट, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से जो हेल्दी है उसे कहते हैं फिट, तो है फिडल की तरह है। ठीक है, बिटर पिल टू स्वेलो, कोई ऐसी बात जो अनप्लेजेंट थी, लेकिन एक अनप्लेजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट, जो अनप्लेजेंट थी, जो गलत था, लेकिन उसको हमने एज इट इज़ जो है वो एक्सेप्टेंस कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, इस तरह से। आगे देखिए, बंडल ऑफ नर्व्स, वेरी नर्वस और एंशियस मैन, ऐसा पर्सन जो नर्वस रहता है, एंशियस रहता है, परेशान रहता है। क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, दैट मीन्स अ रिपोर्ट और सर्टिफिकेट दैट अ पर्सन और एनिमल इज हेल्थ, क्लीन बिल दे देना हेल्थ की, यानी कि उसको ये बिल दे दिया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और जो है वो फिट है। ठीक है, हम जब कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। कोच डॉक्टर एक ऐसा होता है जो किसी पेशेंट की फिजिकली और मेंटली जो है उससे बातचीत करके उसका ट्रीटमेंट करता है, उसे कोच डॉक्टर कहते हैं। अ डोज ऑफ वन मेडिसिन, द सेम ट्रीटमेंट दैट वन गिव टू अदर, यानी कि हर एक पर्सन को एक ही तरह से देखना, जो ट्रीटमेंट उसने पहले व्यक्ति को करा वही दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है ना। वी गेव द बॉय अ डोज ऑफ हिज ओवन मेडिसिन आफ्टर ही बुलीड अस, ठीक है, कि जैसे उसने मेरा बेवकूफ़ बनाया मैंने उसका बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे। गेट अ चार्ली हॉर्स, चार्ली हॉर्स का मतलब है टू डेवलप अ क्रम्प इन द आर्म और लेग, यानी कोई प्रॉब्लम हो जाना, उसके सेंस में यूज़ करते हैं। गो अंडर नाइफ, टू हैव अ ऑपरेशन इन सर्जरी, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन इन द सर्जरी है उसे कहते हैं गो अंडर नाइफ। हैव फुट इन माउथ डिजीज, टू एम्बेरस वन सेल्फ थ्रू अ सिली मिस्टेक, अपने आप को जो है वो एम्बेरस कर लेना, हम कोई ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें खुद शर्मिंदा होना पड़े, उस सेंस में इसे यूज़ करेंगे। इन अ फैमिली वे, दैट मीन्स कोई भी घर में जो है नया मेहमान आने वाला, कहते हैं इन अ फैमिली वे, कि फैमिली में कोई नया पर्सन जो है वो आने वाला है। हैव वन हेड इन द क्लाउड, हाँ जी, बी अनअवेयर और अनरियलिस्टिक, जो अनअवेयर और अनरियलिस्टिक किसी के बारे में कहता होता है तो हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं। हेड ओवर हिल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार में, प्यार मोहब्बत वाला, डीपली इन अ लव। नेक ऑफ द वुड्स, नियर बाय लोकेशन, बहुत ज़्यादा नज़दीक कोई चीज़ आपके पास है उसके लिए यूज़ करेंगे। प्ले समथिंग बाय ईयर, डू समथिंग विदाउट अ प्लान, कोई भी प्लानिंग के बगैर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ये ईडियम यूज़ करेंगे, प्ले समथिंग बाय ईयर। स्टिक योर नेक आउट, ठीक है, किसी को मदद करना उसके बुरे ज़्यादा स्थिति में, ठीक है, कोई पर्सन था उसकी जो है सिचुएशन अच्छी नहीं थी और फिर भी उसकी मदद हमने करी, ठीक।
विश वन हैंड ऑफ समथिंग, स्टॉप डीलिंग विद एन इशू और प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आ रखी थी और उस प्रॉब्लम को डील करना हमने छोड़ दिया, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है। इन ओवर वन हैंड, टेकिंग ऑन अ टास्क दैट यू कांट हैंडल। हम इस तरह का टास्क अपने हाथ में लिया जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल गया, ठीक है, जिसको हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं इन ओवर वन हैंड। लेट वन हेयर डाउन, दैट मीन्स रिलैक्स हो जाना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कहते हैं रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, और फन करने के लिए कहते हैं। बाय द स्किन ऑफ वन टिथ, जस्ट बेयरली एंड लेस मार्जिन। यानी कि जो कुछ मिला वो भी बहुत ही कम मार्जिन में मिला। ठीक है, स्किन ऑफ वन टिथ, जितना मिलना चाहिए था उस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन मिला बहुत ज़्यादा कम, मार्जिन बहुत कम हुआ। ठीक है, आई पोज्ड माई एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टिथ। ठीक है, जैसा मैंने सोचा था उस एग्ज़ाम के जो है वो इतनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है उसमें मेरे इतने कम मार्क्स आए। ऐसे लॉक डाउन यूर नोज टू एक्ट लाइक यू आर अ बेटर देन समवन एल्स। यानी हम इस तरह से एक्ट करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से बेटर हैं। ठीक है, लॉक डाउन यूर नोज टू एक्ट लाइक यू आर अ बेटर देन समवन एल्स, यानी हम दूसरे व्यक्ति से बेटर हैं, हम इस तरह से एक्ट करते हैं। फूड से रिलेटेड, एज बिजी एज पॉपकॉर्न और स्केलेटन, यानी वेरी एक्टिव पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसको बोल देते हैं कि वो तो इतना ज़्यादा बिजी है, पॉपकॉर्न और स्केलेट की तरह। ठीक है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ ऑर्डिनरी एंड डिसेंट पीपल। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल या डिसेंट पीपल। ठीक है, माई नेबर इज़ अ सॉल्ट ऑफ द अर्थ टाइप एंड ऑलवेज हेल्प आउट व्हेन ही कैन। हमेशा इस तरह का व्यक्ति है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, चाहे उसका कोई कितना ही बुरा करो लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करता है। ऐसे ओके, समझ रहे हैं। गो बनानास, इसका मतलब है हाँ भाई, गो बनाना का मतलब है एक्साइटेड और क्रेजी हो जाना। ठीक है, ठीक है। ईट हाई ऑन द होग, टू लिव वेरी वेल एंड प्रॉस्पर, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीना, प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ। ठीक है, इस तरह से। वर्क ऑन एक्सेल, बी कॉशियस अबाउट वर्ड एंड एक्शन। ठीक है, हम जो बात कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है। ठीक है, ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो, यानी कि हमने कोई काम जो है वो एकदम से रोक दिया, अबैंडन कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, देखो भाई, अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा ना तो नीचे सेंटेंस भी दे रखे हैं, सेंटेंस भी आप पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको इनके मीनिंग क्लियर कर दूँ। ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं तो सीधा ही पीडीएफ दे देता, सोचा कि थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, ब्रिंग होम द बैकून, दैट मीन्स टू अर्न मनी। हम कहते हैं कि घर में कुछ लेकर आओ, तो दैट मीन्स पैसा कमा कर लेकर आओ। ठीक है, अर्निंग करो। नोट नाउ, बीन्स अबाउट, यानी अनफेमिलियर और इग्नोरेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो अनफेमिलियर है, किसी के साथ बातचीत नहीं करता है। ठीक है, इग्नोरेंट है, इग्नोर करता है सभी को। स्पिल द बीन्स, टेल अ सीक्रेट, दैट मीन्स कोई सीक्रेट रिवील कर दिया किसी ने, उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। एक्नोलेज द कॉन, दैट मीन्स एडमिट टू अ मिस्टेक, हमने कोई मिस्टेक करी थी, कोई गलती करी थी और बाद में इसको एडमिट कर लिया, एक्नोलेज द कॉन। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इडियम एंड फ्रेजेस वर्ड थे जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे भी मैं और भी लेके आऊँगा, वैसे तो इडियम फ्रेजेस की मैं पीडीएफ दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखें। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो थम्स अप दे के जाएंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर। ठीक है,
एंड व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ओके भाई, थैंक यू।